चलिए, तो सेट थ्योरी के लेक्चर नंबर 12 में स्वागत है। और आज जो है हम लोग वेन डायग्राम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, आईआईटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। वेन डायग्राम का खतरनाक इस्तेमाल, घबराना नहीं है, बस फोकस्ड रहना है और दिमाग को एकाग्र करके क्या करना है, सोचना है, सब आसान हो जाएगा। ठीक है सर, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए जरा। कह रहा है कि इन अ टाउन ऑफ 1000 फैमिलीज, अ टाउन ऑफ 10,000 families, it is found to be 40% of the families buy newspaper A, 20% buys newspaper B, and 10% buys newspaper C, and 5% buy A and B। मतलब 5% लोग A भी खरीदते हैं और B भी खरीदते हैं। 3% buy B and C, and 4% buy A and C। ठीक है, and 2% buy all the 3 newspaper। Find the number of families which buy A only, B only, none of A, B and C। ठीक है सर, क्वेश्चन समझ गए? कुछ न्यूज़पेपर खरीदा जा रहा है, कुछ न्यूज़पेपर खरीदा जा रहा है। कुछ लोग ए न्यूज़पेपर खरीद रहे हैं, उसकी परसेंटेज कितनी है? 40%। और टोटल फैमिली कितनी है? 10,000। टोटल फैमिली कितनी है? 10,000। इन अ टाउन ऑफ 1000 फैमिलीज इट वाज फाउंड टू बी दैट 40% ऑफ द फैमिलीज बाइज न्यूज़पेपर ए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए बताइए? वेन डायग्राम, और इस वेन डायग्राम में हम लोगों को कितने न्यूज़पेपर बनाने हैं? 3 गो, एगो ए वाला, एगो बी वाला है कि नहीं, और एगो सी वाला। कोई दिक्कत? सबसे पहले वेन डायग्राम हम मान लेंगे इसमें कितने लोग हैं? 10,000 तो टोटल दिए गए हैं ना, लेकिन हमको तो परसेंटेज दिया है ना, तो परसेंटेज फिर निकालना पड़ेगा हम लोगों को। कैसे निकालेंगे? 40/100 × 1 है। एक तो तरीका हम ये सोच रहे हैं कि इस 10,000 को, जैसे ये 10,000 है, उसको भूल जाओ। मान लो 100 लोग हैं, 100 लोग में निकाल लिया जाए, क्या दिक्कत है कि ना? मान लिया जाए पूरा कितने हैं? 100 लोग हैं हमारे वेन डायग्राम में। कितने हैं? 100 लोग हैं। तो 40 पहले तो सबसे कहाँ से बनाया जाता है? सबसे कॉमन पार्ट से। ये न्यूज़पेपर ए, न्यूज़पेपर बी और न्यूज़पेपर सी। तो सबसे कॉमन पार्ट कौन है? यही ना है, ये वाला। ठीक है नहीं? तो 2% ऑफ 2 सबसे कॉमन वाला बताओ। 2% बाई ऑल द 3 न्यूज़पेपर। तीनों न्यूज़पेपर जो खरीदते हैं वो कितने हैं? 2%। यानी कितना? अगर 100 माने हो तो 2 हो गया, या फिर निकाल लो 10,000 का, है ना। ऑल न्यूज़पेपर में कितना आ जाएगा? इसको हम एक काम करते हैं, इसको नामकरण कर देते हैं। A, B, C, D, E, F, G और यहाँ पे H। तो G बराबर डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? 2% ऑफ 10,000 है कि नहीं? G बराबर क्या है? 2% ऑफ 10,000 कितना हो जाएगा? 2/100 गुने 10,000 कितना हो गया? 200। तो अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, जैसे 2 है, 2 को 0 हटाएंगे और 200 कर देंगे, ठीक ना। तो हमारी जी की वैल्यू कितनी हो गई? 200। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट भरते जाएं क्या? नहीं तो फिर नामकरण में भी दिक्कत होगी। डायरेक्ट भरते जाते हैं। इसमें कितने आ जाएंगे? 200 लोग आ जाएंगे। ठीक है, फिर कहाँ से बनाएंगे? ये तो सबसे कॉमन हो गया। उसके बाद हमको ए देखना पड़ेगा 2-2 का कॉमन। तो 2-2 का कॉमन कितना है? पहले यहाँ से ही शुरू करो, उल्टा आया हो तो 4% बी और सी में, ए और सी में, ए एंड सी, यानी कि कितना? 400।
तो ए एंड सी। सी में 400, ए एंड सी में तो 200 तो पहले ही से है, और 200 लिखेंगे सर। तो यहाँ क्या लिख देंगे 200। समझ में आ रही बात? समझ गए सर। फिर बोला 3% बी एंड सी यानी 300, 100 लिखेंगे। 300 हुआ 100 तो किस में किस में ए बी और एंड डी एंड सी में। बी एंड सी में, तो बी ए है सी ए है यानी यहाँ भरा आएगा 100। बहुत बढ़िया। फिर क्या है 5% बाई ए एंड बी, तो 500 यानी कि 300 यस सर। क्योंकि 200 500 हो जाएगा। हाँ। फिर 10% बाई न्यूज़पेपर सी। अब सी वाला घेरा में कितना आना चाहिए 1000। 10% आना चाहिए यानी कि 1000 आना चाहिए। तो 1000 सबको माइनस कर देंगे, सबको जोड़ सर के। हाँ। 300 आएगा। सबको जोड़ के माइनस सबको जोड़ के माइनस कर देंगे तो 2 2 4 और 1 5 यानी कितना 4 3 7 4 3 8। सी का 4 और 1 100 ना है। सी का देखना है। सी का नहीं देखोगे खाली Yes, क्या सी मतलब? में ना है। अच्छा सी के बस। सर, और 500 लिखेंगे सर। ये देखो सी, यही ना है सी, तो सी में ना हमारा आया है 1000। यस सर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, समझ गए। तो कितना हो जाएगा बताओ 500। 500। तो ये हो जाएगा हमारा 500। चलो अब क्या बोल रहा है 20% बाई न्यूज़पेपर बी यानी कि 2000 हुआ। हाँ। अब उस 2000 में भाई बी का घेरा देखो गाली 1400। 3 2 5 और 1 6 यानी कि 1400। ठीक है सर। हाँ। उसके बाद ए का घेरा में कितना है 4000। 3300। 4000 यानी कि 3 2 5 2 7, तो 4000 में से घटाओ 3300। हाँ 3300। 3300। ठीक है सर। यस सर। तो अब जो है हमको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाई ए ओनली। केवल एक खरीदता है, वो कितना है ए है जो 3300। 3300। केवल एक खरीदता है भाई, बोला है ना ओनली ए, तो किसका आंसर हो जाएगा? यानी कि वेन डायग्राम बनाते समय ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। फिर बी ओनली 1400। बी ओनली 1400। फिर आगे बोला कि नॉन ऑफ ए बी एंड सी, ना तो ए खरीदे ना बी खरीदे ना सी खरीदे, सबको जोड़ के 10,000 से घटा देंगे। सबको जोड़ के, 10,000 से क्योंकि 10,000 हमारा टोटल था। यूनिवर्सल सेट में कितने थे 10,000 फैमिलीज थी, तो सबको जोड़ने का मतलब देखो कुछ लोग ना ऐसे ऐसे जोड़ते हैं। अरे भाई ए का जोड़ लो ना, ए का कितना था याद है तुम्हें 40%, यानी 4000 था ए वाला। अब 4000 में 1400 जोड़ लो, 100 जोड़ लो, 500 जोड़ लो, हाँ ऐसे जोड़ लो। एक एक जोड़ोगे तो समय लगेगा। एगो का पूरा का 4000 था ना, 6000 हो जाएगा। तो 4000 और 1000 5400, 5500, 6000। तो 6000 में से घटा लो, 10,000 में से घटा लो, 10,000 माइनस 6000 कितना हो गया 4000। दिस इज योर आंसर। क्या सहमत हो? यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अ क्लास ऑफ 125 स्टूडेंट, द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग वन और मोर ऑफ द सब्जेक्ट इन दिस क्लास। मैथमेटिक्स 100 है, फिजिक्स 70 है, केमिस्ट्री 46 है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 30। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री 18। तीनों में 18 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 18। मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अच्छा ये है मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये कौन कॉमन पार्ट है सर? हाँ। इसको पहले बनाएंगे हम लोग, यस सर। क्लियर है ना? यस सर। चलिए बनाया जाए यस सर। एक वेन डायग्राम। सर चार्ट तो सेट नहीं ना सर होता। जैसे एग्जाम में पूछ रहा है तो नहीं नॉर्मली 3 ही कर देगा। हाँ? एग्जाम में जैसे क्वेश्चन में तो ये लिखा ऐसे- रहेगा कि इसी फार्मूले से बना, हम लोग वेन डायग्राम से बनाएंगे तो नंबर नहीं वेन डायग्राम से ही बनाया जाता है। इसको बनाओगे उस तरह से तो दिक्कत हो जाएगी। ये तुम्हारा 11th 12th का क्लास में इस तरह का खतरनाक क्वेश्चन नहीं आएगा, और इस तरह का अगर आता भी है तो वेन डायग्राम से ही बनाएंगे हम लोग, ठीक ना? वेन डायग्राम ही मेथड है। नॉर्मल भी आएगा तो वेन डायग्राम से हाँ हाँ बिल्कुल। वेन डायग्राम पढ़े क्यों हैं? इसलिए तो पढ़े हैं। अब ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक ना? इसमें नामकरण क्या था? मैथमेटिक्स था पहले, फिर फिजिक्स था केमिस्ट्री और फिर केमिस्ट्री था। सबसे पहले कौन वाला भरते हैं? कॉमन पार्ट वाला। तो मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 18। फिर सर फिर उसके बाद वो फिजिक्स और केमिस्ट्री। देखो वहाँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लास्ट से पढ़ो ना, 23 है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री 23 है, 18 घटाओ, 18 5 23। फिर आ जाओ
मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28 है। 10 मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री यानी यहाँ 10 भराएगा। मैथमेटिक्स और फिजिक्स 28। 12। फिर केमिस्ट्री एंड सॉरी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30 है। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30 है यानी 12। और आ जाओ केमिस्ट्री 46। केमिस्ट्री, केवल केमिस्ट्री की बात हो रही है 46, तो 46 केमिस्ट्री वाला में रहेगा, हाँ तो केमिस्ट्री वाला में 46 रहेगा टोटल। हाँ, और ये कितना है 18 10 28 28 5 33 23 ना 18 5 हाँ 18 yes, 10 sir. नहीं नहीं गलत है। 33 18 10 28 और 5 33 13 कितना हुआ 3 और 1 13 भरा जाएगा इसमें सी वाला में केमिस्ट्री में। फिजिक्स में 70 है टोटल, तो 70 में से घटाना पड़ेगा 18 5 23 23 35 आएगा। कितना बचेगा 35। चलो अब आता है मैथ्स में 100 है टोटल, तो 18 और 2 60 होगा क्योंकि ये 30 और 10 40 है। ठीक है सर, अब अपने आंसर क्वेश्चन पे आएंगे। कहाँ से वेन डायग्राम फिल करते हैं सर? कॉमन पार्ट से। यहाँ से भरोगे तो कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। सर पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन मैथमेटिक्स अलोन? फिजिक्स 60। डायरेक्ट आंसर है। अभी सर उसमें और फिजिक्स अलोन एंड केमिस्ट्री पहले अलोन। मैं हाँ तो ये क्वेश्चन हो गया 60 प्लस 35 प्लस 13, ये फाइनल आंसर हुआ। अब उसको जोड़ के नहीं समझ में आ रही बात? हाँ, ने जोड़ के जोड़ेंगे नहीं। जोड़ेंगे ही ना। हाँ, जोड़ेंगे। हमको ये बोला है कि केवल फिजिक्स पढ़ने वाला, केवल मैथ पढ़ने वाला और केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाला की संख्या बताओ, तो टोटल ही बताएंगे ना। हाँ, समझ लो। अलग अलग क्वेश्चन नहीं दिया है, एक ही क्वेश्चन में दिया है। तो कितना आ गया आंसर? 5 3 8 6 3 9 और 1 10। समझ में आएगी बात? Yes, sir. चलो अब आ जाते हैं दूसरा पे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव नॉट अफोर्ड एनी ऑफ द दिस सब्जेक्ट। निकालेंगे उससे। सबको जोड़ के 175 से घटा दें। टोटल 175 है यानी यूनिवर्सल सेट में 100। अब इसको जोड़ने का मतलब है कि एक एक नहीं जोड़ेंगे, एक एक नहीं जोड़ेंगे। मैथमेटिक्स का देख लो, एगो घेरा 100 ये 100 हो गया, तो 135 140 और 153 153 घटा लेंगे। 175 में से 153 घटा देंगे। 22 इज योर आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। लिख दीजिए। कोई दिक्कत? सेट में हाँ यूनिवर्सल सेट में 22 लिख दीजिए। हाँ, बाहर में क्या लिख देंगे हम लोग? 22 लिख देंगे। कोई दिक्कत? इसके पहले भी था ना, बाहर में कितना आया था? 4000। कोई दिक्कत है? चलो ये तो दोनों आसान आसान क्वेश्चन थे। अब एक IIT का क्वेश्चन किया जाए। घबराना नहीं है सर, नहीं सर, घबराएंगे। घबरा जाओगे तो फिर डर लगेगा कि क्या हो गया देखते देखते। ठीक है सर, चलिए किया जाए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट वे आर फाउंड टू बी राइटिंग JEE एंड 225 राइटिंग नीट। 100 वे आर टेकिंग बोथ JEE एंड नीट। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग नाइदर JEE नॉर नीट। यूनिवर्सल निकालना इसमें कॉमन पार्ट सर 100 हो जाएगा। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर ए और बी। देखा जाए क्या बनाया जाए। कै गो है? 2 है ये है। कौन कौन? JEE और नीट। तो ये JEE मान लो और ये नीट मान लो। दिक्कत है सर? ना अब जरा कहानी देखा जाए। कॉमन पार्ट क्या है? 100 100 वे आर टेकिंग बोथ JEE एंड नीट। ये हो गया कितना? 20 में 100 हो गया। फिर क्या बोला था? राइटिंग इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट। तो यूनिवर्सल सेट में 600। 600 हैं। हाँ, वो 150 स्टूडेंट्स वे आर फाउंड टू बी राइटिंग JEE। 50 आएगा। 50 ये नीट का था ना। हाँ, वो JEE का था। 50 आएगा। ये हो जाएगा 50 JEE वाला 125 हो जाएगा। एक नीट वाला 125 और नीट वाला 25 125। तो उसका जोड़ के यूनिवर्सल क्या पूछ रहा है?
नाइदर जेई और जेई नॉर नीट, ना ही मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट निकालना नंबर ऑफ एलिमेंट नाइदर जेई, समझ रहे हो, नाइदर जेई यूनियन नीट नीट भी नहीं होना चाहिए। मैंने ना तो वो जेई का तैयारी करता हो ना ही नीट का तैयारी करता हो। 600 स्टूडेंट हैं हमारे पास, इसको घटा देंगे। इसको 150 हुआ, हाँ। ये 150 हुआ और 125 कितना हुआ? ये फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ जे यूनियन एन, समझ रहे हो, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस, ये फार्मूला कहीं से बनाए हैं हम लोग, डायरेक्ट बन गया कि नहीं फिगर को देख के? हाँ। तो कितना हो गया? 600 माइनस 275 275 275, ये 300 ना 200 275, 10 में से 5 गया 5, कितना बचा? 9 में से 7 गया 2 और 6 में से 2 गया 4, 2 कहाँ से? वो हासिल दिया था ना 325 से, वो हासिल दिया था। ये जेई का क्वेश्चन था, क्या बहुत हार्ड है? ना सर, आसान है। आगे देखो क्या कह रहा है। डर गया चुप। एक डर रहा है, बताओ। डर रहा है देखो ना, समझ में नहीं आ रहा है, नंबर समझ नहीं आ रहा है। ये देखो, ये क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। A class has 175 students. The following table shows the number of students studying one or more. ये भी तो देखो 175 स्टूडेंट है, सब ये जो टेबल है वो क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग जो सब्जेक्ट। दूसरा क्वेश्चन बताया ना, उसी में का क्वेश्चन है सेम, वही क्वेश्चन है। वही है। नहीं वो नहीं है। हाँ वही है, वही वही कॉमन है। पटवा 18 नहीं था। अच्छा, हाँ। वही है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड मैथमेटिक्स अलोन, तो ये तो हो गया लग रहा हाँ, हो गया। वही है। देखिए दूसरा है। इन अ कॉलेज ऑफ, 300 ये स्टूडेंट्स। IIT 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। सोचो कि उस समय का लेवल क्या था, जरा देखा जाए IIT का, ठीक ना? हाँ, कह रहा है इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट, यानी यूनिवर्सल सेट में 300 हो गए। एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर, अरे बढ़िया क्वेश्चन है, एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाई 60 स्टूडेंट। द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इज एटलीस्ट, कितना न्यूज़पेपर की संख्या बताना है। ये वेन डायग्राम से नहीं बनेगा, ये कॉमन सेंस से बनेगा। कैसे बनेगा? क्या देखो, इन ए कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट, 300 पूरा स्टूडेंट है, 300 छात्र हैं, 1 2 ऐसे ना। एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर, प्रत्येक बच्चा 5 गो न्यूज़पेपर पढ़ता है। 1500 और 5 गो न्यूज़पेपर का मतलब सेम ही 5 बार नहीं, अलग अलग न्यूज़पेपर सेम ही 5 बार पढ़ेगा तो बोलेंगे कि 5 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। कॉमन सेंस की बात है, ये तो अलग ही अलग पढ़ रहा होगा ना। तो एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर्स एंड एवरी न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की संख्या नहीं जानते, लेकिन एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाई 60 स्टूडेंट, और 60 स्टूडेंटों के द्वारा प्रत्येक न्यूज़पेपर पढ़े जाते हैं, प्रत्येक न्यूज़पेपर पढ़े जाते हैं। द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इज, तो हमें बताना है न्यूज़पेपर की संख्या कितनी होगी। 1 मिनट का समय दिया जाए, इस पे दिमाग लगाइए। सर ये ऑप्शन सी होगा सर, एग्जैक्टली। ऐसे कैसे हो जाता है यार तुम लोगों का, ऐसे ही अंदाजी पे, ये होगा सर। अंदाजी पे कर लोगे? मोड में क्या आता है सर? हाँ, मोड्स। कहाँ है? एट मोस्ट है, मोड्स नहीं है वो, एटलीस्ट एट मोस्ट है, ठीक ना? क्या है? MOST एट मोस्ट 20, एग्जैक्टली 25, नन ऑफ दिस। चलिए दिमाग लगाइए आप लोग। वीडियो के अंदर देखने वाले वीडियो को पॉज करें, सोचे पहले, उसके बाद देखिएगा, क्योंकि मैं भी पॉज करने जा रहा हूँ। चलिए, तो अब हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं सर? मेरा वीडियो उसी समय से पॉज नहीं ना है, 19 मिनट से पढ़ाई रहे हैं जी। 19 मिनट नहीं, 1 घंटा से सर, ये पढ़ेगा वो, 2 घंटा होने वाला है। 2 घंटा। 2 घंटा। शुरू कब किए थे? 7:30 बजे, 7:30 नहीं 6:30, 7:30 बजे। 7:30 बजे। हाँ। तो 7:30 बजे शुरू किए थे, 2 घंटे, तो वो तो 1 घंटा होने 8:30 ना, ये 19 मिनट खाली इसमें बता रहा है। हाँ, तो गड़बड़ा है मामला सब।
सर इसको काट कर दूसरा वीडियो बनाइए, याद नहीं है कितना टाइम हम लोग को अपलोड कीजिए एक वीडियो। हमारे भेजे है ना, सब कब का है? कब का है बता देता है। वीडियो पहुँच उसी समय का था का? कब किए थे? पॉज करके आज है वो वीडियो ना, जब हम लोग बैठे थे यहाँ पे। हाँ चालू नहीं किए थे आप, हैं? चालू नहीं किए थे। अब देना है। अरे लग रहा है यही हुआ है। चालू नहीं किए थे तो तब कब चालू किए हैं तब? अभी कलवा आया तो दिखा। तो तब 23 मिनट तब कैसे हो गया है? तो 19 मिनट उस समय तुरंत थोड़ी दिए थे क्वेश्चन, कुछ पढ़ाने के बाद ही ना दिए थे। हाँ लोग किया के तो क्या तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो भाई? हैं? नहीं किया, आप ही ना। बोलना चाहिए ना तुम लोग इसलिए को। कहते हैं कि पीछे कैमरा ये कीजिए। तुम लोग देखते रहोगे, आइए हमको नहीं ना पता चलेगा कि हम कैसे दिख रहे हैं कैसे नहीं। कोई बात नहीं, उससे समझ जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो नंबर लाइन बनाएंगे सर, क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? नंबर लाइन। उस नंबर लाइन पे हम लोग सबसे पहले 0 बनाएंगे, बोलिए। फिर ये 40 बनाएंगे, सबसे 10 है ना पहले, 10 बनाओ, फिर 20 कहाँ है? 30 ना, 30 फिर 40 और फिर -20। बस पहला ने बोला 0 या 0 से बड़ा, दूसरा ने बोला 40 या 40 से छोटा, तीसरा ने बोला 10 या 10 से बड़ा। इन्फिनिटी भी बना लो। यहाँ तक जाओगे, ये इन्फिनिटी तक जाओगे। यहाँ तीसरा बोला 30 या 30 से कम, कम ना बोला है, ठीक है सर। इन्होंने बोला -20 से बड़ा, -20 या 20 से बड़ा, या उससे बड़ा। बड़ा। कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है सर? ये एक 90 वाला छूट रहा है, यहाँ होगा 90, तो 90 वाला क्या होगा फिर? 90 या 90 से बड़ा छोटा, छोटा, ठीक है सर। कॉमन पार्ट क्या दिख रहे हैं? 10 वाला से लेके 30 वाला तक, है ना? बोलो। तो हमारा जो x का रेंज आया है, x का, वो कहाँ से कहाँ तक आया है? 10 या 10 से बड़ा। और यहाँ देखो सब पे इक्वल टू लगाया, तो सब पे क्लोज भी होगा, होगा ना? नहीं बोल रहे हो? इन्फिनिटी पे कभी ओपन नहीं होता है, क्लोज नहीं होता है। ये 90 पे क्लोज होगा। चलो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो सकता है और लेस देन इक्वल टू। तो अब बताओ कि इसमें क्या बोला है कि पीपल प्लेइंग ऑल द 3 गेम्स। ऑल द 3 गेम्स में तो x ही आएगा ना, जो तीनों खेलते हो। तो x की वैल्यू क्या बोला है? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग ऑल द 3 गेम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 30। तो ऑप्शन नंबर ये तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। ये तो कट गया, होगा तो सर ये बी वाला। फिर देखा जाए। ये फिर आगे क्या बोला है? बी होगी। एंड ऑल्सो द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग एट लीस्ट 1 गेम। एट लीस्ट 1 गेम खेलता हो, कम से कम 1 गेम खेलता हो। तो जब भी एट लीस्ट की बात होता हो तो सी भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। तो यूनियन की बात होती है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन एच यूनियन एफ का क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू। क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले इसको जोड़ो और उसके बाद जो सबसे कम हो सकता है उसको देखो। तो इसको जोड़ोगे तो सी वाला में कितना था? 70, तो ये 70 पहले ले लो और प्लस 80, x माइनस 10, हाँ 80 ले लोगे ना। नहीं 60, दिमागी नहीं काम करता है कि 70 लिए हैं तो ई केवल लेंगे, नहीं ई लोगे तो ई कॉमन पार्ट 2 बार नहीं ऐड हो गया। फुटबॉल में बोलते हैं, हम फुटबॉल में से- अगर तुम ई 70 लिए या ई 80 ले लिए तो 2 बार नहीं हो गया ऐड कॉमन वाला पार्ट। हाँ, अगर इसको जोड़ दिया तो कॉमन पार्ट 2 बार 3 बार ऐड हो गया। सब गिल गोबर कर दो तुम। 70 प्लस
एक्स माइनस 10 प्लस 30 माइनस एक्स प्लस 20 प्लस एक्स। तो देखो कितना होगा, 70 और 30 100, 100 और 20 120 यानी 110 होगा। बोलो यस सर। एक्स एक्स कैंसिल और प्लस एक्स, ऑप्शन बी। ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया। कैसे भैया ऑप्शन बी हो गया? 110 है ना। हाँ 110 हमको मिनिमम चाहिए इसका वैल्यू। मिनिमम। हाँ मिनिमम चाहिए तो एक्स को क्या करना पड़ेगा, कम रखेंगे तब जुटेगा कम कि ज़्यादा रखेंगे तब? मैंने एक्स की मिनिमम वैल्यू यहाँ से क्या ले सकते हैं? 120 होगा ऑप्शन डी। 110 प्लस 10 10 है 120 ऑप्शन सी। बी हो गए। समझ गए? हमारा तो ख़त्म हो गया यार, तो इतना बढ़िया से पढ़ाए। हाँ तो बढ़िया। हाँ, तब सर नोट्स मिलेगा ना? सर यही पनौती है जब आता है सब कुछ। बोलना चाहिए ना तुम लोगों को। आगे से बोलोगे नहीं बोलोगे? जब इधर उधर हम तुम लोग को देंगे बनाने के लिए तो बोलेंगे। सर ये इसको याद है तो इसको बोलना नहीं चाहिए, अब बोल रहा है बताइए। हमको जब यहाँ बैठे थे ना। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना? आज इतना ही रहने दें। हाँ सर। हाँ यस सर। ग्रुप हो गया है। तो आगे का होमवर्क दे देते हैं कुछ तुम लोगों को। ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये क्वेश्चन, बस इतना ही। 2 क्वेश्चन बाकी था, दोनों क्वेश्चन क्या कर लीजिएगा आप लोग, बना लीजिएगा, ठीक है ना सर? कोई दिक्कत है? और वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या